हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा। एंड एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी जो होता है, इसके बेसिस पर हमेशा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो सबसे पहले अपनी हेडिंग डालते हैं। क्या है आज का टॉपिक, जो हमारा सबसे पहला जो आज का टॉपिक हमारा क्या है, एक सेकेंड। सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा ग्राफ्ट रिजेक्शन। ओके, क्या लिखेंगे, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ओके, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ्ट रिजेक्शन, एंड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी पूछा जाता है ये। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में सबसे पहले आप ये समझिए, ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ग्राफ्ट दैट मीन ऑर्गन टू बी ट्रांसप्लांटेड, दैट मीन ऐसा ऑर्गन जिसको ट्रांसप्लांट किए जाने वाला है उसे हम बोलते हैं ग्राफ्ट। कोई एक ऐसा ऑर्गन जिसे ट्रांसप्लांट करने जब होने वाला होता है उसे हम बोलते हैं ग्राफ्ट को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ग्राफ्ट के बारे में क्या लिखेंगे, सिंपल, एक सेकेंड। ओके, ग्राफ्ट के बारे में क्या लिखेंगे, ग्राफ्ट में क्या लिखेंगे, ऑर्गन टू बी ट्रांसप्लांटेड, उसे हम बोलते हैं ग्राफ्ट। ग्राफ्ट में क्या बोला यहाँ पर, ऑर्गन टू बी ट्रांसप्लांटेड, दैट मीन जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पेशेंट है, कोई एक पेशेंट, अब मान लेते हैं उसको क्या किए जाने, किडनी को डोनेट करने वाला, तो जो किडनी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राफ्ट बोलेंगे। ग्राफ्ट क्या होता है, ऐसा ऑर्गन जो कि डोनेट किया जाने वाला होता है या फिर ट्रांसप्लांट किया जाने वाला होता है, उसे हम बोलते हैं ग्राफ्ट। ओके, एंड यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, ग्राफ्ट क्या क्या लिखा है, रिजेक्शन, यानी कि ऐसा ऑर्गन जो कि ट्रांसप्लांट किए जाने वाला होता है और वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अभी हम यहाँ पर हमने क्या देखा, सिंपल हमने क्या देखा, ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब समझा। ओके, तो अब हम यहाँ पर सिंपल समझते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। टॉपिक क्या हमारा, ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब हम देखते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई एक ऑर्गन है जिसको ट्रांसप्लांट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, क्या क्या चीजें नेसेसरी होती है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट बना के लिखेंगे, वेन एवर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन whenever organ transplantation needs to be done. Okay, क्या देखेंगे यहाँ पर हमने क्या लिखा, वेन एवर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नीड्स टू बी डन, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए क्या क्या चीजें जो इनको डन करना होता है, तो वो हम देखते हैं। सिंपल समझते हैं, यहाँ पर जो कोई एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाने वाला होता है तो वहां पर क्या क्या चीजें जो होती है वो डन होनी चाहिए, क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है जो कि 100% सही होनी चाहिए, वो हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यहाँ पर हमने इसका बेसिक मतलब देख लिया। अब हम देखते हैं क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेन एवर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नीड्स टू बी डन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो हम करते हैं तो क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, क्या क्या चीजें डन होनी चाहिए, वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट बना के लिखेंगे, सबसे पहली चीज जो होती है वो क्या होती है, हमारी ब्लड ग्रुप मैचिंग। क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप मैचिंग। ब्लड ग्रुप मैचिंग सबसे पहला क्या होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैचिंग होनी चाहिए। एंड सेकेंडली हम क्या लिखेंगे, सेकेंडली क्या होना चाहिए, टिश्यू मैचिंग, टिश्यू मैचिंग। सबसे पहले हमने क्या देखा, ब्लड ग्रुप मैचिंग होनी चाहिए, एंड दूसरी टिश्यू मैचिंग। टिश्यू मैचिंग में हमारा क्या मैच होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टिश्यू मैचिंग में क्या लिखेंगे, इट मीन्स, इट मीन्स मैचिंग ऑफ MHC। MHC क्या है, मेजर हिस्टो compatibility, compatibility, मेजर हिस्टो compatibility कॉम्प्लेक्स। ओके, हम देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा यहाँ पर,
ऑर्गन व्हेनेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नीड्स टू बी डन, जब हम किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या क्या चीजें जो होती है जो हमको डन होनी चाहिए। सबसे पहला क्या, हमारा ब्लड ग्रुप मैचिंग, जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो मैच होना चाहिए, तो हमारा नेसेसरी होता है, तो सबको पता होता है। एंड सेकंडली यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारा टिश्यू मैचिंग होना चाहिए। टिश्यू मैचिंग दैट मीन क्या होना चाहिए, टिश्यू मैचिंग का मतलब होता है पर एमएचसी मैच होना चाहिए। एमएचसी क्या होता है, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर मैं स्टार मार्क करे दोनों, इसके बेसिस पर हमेशा क्वेश्चन आता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जो मेजर चीज होती है वो क्या मैच की जानी चाहिए होती है, वो क्या होती है, एमएचसी। एमएचसी के फॉर्म भी पूछी जाती है, क्या होता है, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलते हैं एमएचसी होता है। ओके, तुमने यहाँ पर क्या देखा, सिंपल हमने क्या देख लिया अभी तक, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन में हमने क्या देखा, ऑर्गन टू बी ट्रांसप्लांटेड, ऐसा ऑर्गन जो कि ट्रांसप्लांट किए जाने वाला होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो हमने ग्राफ्ट रिजेक्शन का टॉपिक देखा। एंड सबसे पहले हमने क्या देखा कि ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या क्या चीजें नेसेसरी होती है वो देख ली, ब्लड ग्रुप मैचिंग एंड एमएससी। तो अब हम देखते हैं कि जब कोई ऑर्गन रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी मेजर वजह क्या होती है। सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, cell mediated immunity has ability, cell mediated immunity has ability, can differentiate self and non-self MHC। क्या लिखा हमने, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है उसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट कर सके सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एमएचसी। एंड या फिर लिखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, क्या लिखा हमने, एमएचसी, हेंस if ever graft is rejected due to the cell mediated immunity। ओके, तुमने यहाँ पर क्या देखा, जो हमारा ऑर्गन जब हमारा रिजेक्ट हो जाता है तो उसके पीछे क्या क्या वजह होती है। सिंपल पहले यहाँ पर समझते हैं, ये हमारी कोई सेल होती है, ये हमारी एक सेल है, जो हमारी जो हर इंसान की जो सेल होती है उसकी जो सेल के ऊपर जो एमएचसी होता है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, एमएचसी प्रेजेंट है, क्या है हमारा, एमएचसी। ओके, तो जो एमएचसी होता है सबका क्या होता है, अलग अलग होता है हर इंसान का। ओके, तुमने यहाँ पर क्या देखा, एंड इसकी जो सिमिलरिटी होती है काफी रेयर होती है। तुमने यहाँ पर क्या देखा, ये हमारी सेल पर एमएचसी प्रेजेंट है। ओके, हमने एमएचसी यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा। ओके, तो ये जो एमएचसी होता है, जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 3 में, जो हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये डिफरेंशिएट कर सके सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इम्यूनिटी, यानी कि खुद का इम्यूनिटी मतलब खुद का जो हमारा एमएससी होता है एंड दूसरे का जो एमएससी होता है उसको क्या कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है। एंड जैसे इसको लगता है कि एमएससी जो होता है किसी दूसरे का होता है, तुरंत क्या कर देती है, अटैक करना शुरू कर देती है। जो मैंने बताया था कि हमारी जो टी हेल्पर सेल होती है, टी किलर सेल होती है, खुद की बॉडी के सेल्स को क्या करना शुरू कर देती है, किल करना शुरू कर देती है। एंड जिससे क्या होता है, डिजीज हो जाती है। तो हमने यही देखा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा एमएस जब हमारा और जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, जब हमारा ग्राफ्ट रिजेक्ट होता है तो इसके पीछे कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर याद रखना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये हमारा नीट 2024 का क्वेश्चन भी है। ओके, तो क्या हमने देखा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है हमारी क्या होती है, इसके पास ये एबिलिटी होती है कि डिफरेंशिएट कर सके सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एमएससी को। एंड क्या लिखा, हेंस इफ एवर ग्राफ्ट इज रिजेक्टेड, अगर कभी भी ग्राफ्ट रिजेक्ट होता है ड्यू टू दिस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो किसके वजह से होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से ही होता है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर समझते हैं एक केस। सिंपल, कोई एक पर्सन है जिसको क्या है कि ग्राफ्ट मतलब जो है ऑर्गन उसको ट्रांसप्लांट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई पर्सन है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या हमने बनाया, सिंपल, ये कोई पर्सन है। ओके, कोई पर्सन है, इसको क्या है ग्राफ्ट देना मतलब क्या है, इसको मतलब ट्रांसप्लांटेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट यहाँ पर क्या इसका एमएससी मैच नहीं हो रहा, तो इस केस में हम क्या करते हैं वो देख लेते हैं। सिंपल, क्या लिखेंगे, इफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन is done if MHC is not matching, then in this case some immunosuppressants, क्या लिखेंगे,
एक सेकंड क्या लिखेंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट्स, इम्यूनो immunosuppressants like cortisol. Cortisol is given to the patient during transplantation, or even lifelong. ये बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ यहाँ पर हमने क्या लिखी है, सिंपल हम देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। क्या होता है कि इफ़ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, इफ़ एमएचसी इज़ नॉट मैचिंग, अगर एमएचसी हमारा मैच नहीं हो रहा होता, देन हम क्या करते हैं, जो हमारा इस केस में क्या होता है, जो हमारे इम्यूनो सप्रेसेंट्स होते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, इम्यूनो दैट मीन इम्यूनिटी, एंड सप्रेसेंट्स जो कि इम्यूनिटी को क्या करे, दबा दे, सप्रेस कर दे। ओके, तो क्या लिखा, इम्यूनो सप्रेसेंट्स जो कि इम्यूनिटी को दबा दे, दैट मीन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है, इसको क्या कर देता है, ये सप्रेस कर देता है, दबा देता है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया कॉर्टिसोल वगैरह, क्या होता है, ये दिए जाते हैं पेशेंट को ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग। ओके, इसी वजह से कहा जाता है कि जो हमारे पेशेंट होते हैं जिनको हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह फैलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। किस वजह से, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स उनको दिए जाते हैं, यानी कि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो चुकी होती है। तो उनके लिए छोटी मोटी बीमारियां लाइक कॉमन कोल्ड वगैरह जो हो गया, ये भी इनके लिए काफ़ी मतलब डेंजर हो सकता है, इसीलिए बोला जाता है। ओके, तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, सिंपल हमने क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अगर हमारा किया जाए एंड एमएससी अगर हमारा ना मैच हो, देन उस केस में क्या होता है, तो उस केस में क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी काफ़ी कमजोर हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं लाइक कॉर्टिसोल, जिससे क्या होता है, किस टाइम दिए जाते हैं, ट्रांसप्लांटेशन, या फिर कह सकते हैं और इवन लाइफ लॉन्ग, पूरी जिंदगी भर भी लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर ग्राफ्ट रिजेक्शन पूरा कंप्लीट। ओके, हमने पूरा टॉपिक अच्छे से समझ लिया अपना। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन है क्या। ओके, फिर से बताते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी कि ऐसा ऑर्गन जिसको हम ट्रांसप्लांट करने वाले होते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। फिर हमने क्या बताया, वेन एवर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नीड्स टू बी डन, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं तो क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैचिंग एंड दूसरा एमएचसी। ओके, फिर हम देखते हैं यहाँ पर कौन सी इम्यूनिटी हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एमएचसी को क्या कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है। ओके, एंड इसी की वजह से क्या होता है, हमारा ग्राफ्ट रिजेक्ट होता है, लिखा है कि जो रिजेक्ट होता है किस वजह से, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से। ये हो गया, एंड ये तो मैंने भी बता दिया आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। क्या डालेंगे अपनी हेडिंग, सिंपल, इधर क्या लिखेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। अभी हमारा इम्यूनिटी टॉपिक चल रहा है, एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जब हमारी बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडी सिंथेसाइज करती है। क्या लिखेंगे, जैसे ही हम किसी भी पैथोजन या फिर किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो जो हमारी बॉडी खुद से किसी एंटीबॉडी को सिक्रेट करती है या फिर सिंथेसाइज करती है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, वेन when we when we are exposed with the antigen, then our body synthesized antibody actively, उसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। हमने क्या देखा यहाँ पर, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या लिखा हमने, सिंपल समझो, जब क्या होता है, जब हम किसी भी जो एंटीजन होता है उसके एक्सपोजर में आते हैं, किसी भी एंटीजन के एक्सपोजर में जो हमारी बॉडी आती है, तो जो हमारी बॉडी होती है क्या करती है, खुद से एंटीबॉडी सिक्रेट करती है एक्टिवली, उसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, एंड पैसिव इम्यूनिटी का इसी का उल्टा, पैसिव इम्यूनिटी में क्या लिखेंगे, व्हेन दी रेडीमेड और प्रीफॉर्म्ड antibody is
गिवन टू द पेशेंट कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। क्या लिखेंगे? पैसिव इम्यूनिटी। सिंपल इम्यूनिटी क्या होता है? सिंपल देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी हमारी क्या होती है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? व्हेन दी रेडीमेड, जो हम रेडीमेड या फिर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, किसी भी पेशेंट को क्या करते हैं, रेडीमेड पहले से ही बनी बनाई या फिर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी क्या करते हैं, उसको दे देते हैं, तो उसे उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। लाइक इन केस ऑफ स्नेक बाइटिंग, जब सांप काट लेता है तो हम लोग को क्या करते हैं? एंटीवेनम देते हैं। तो एंटीवेनम क्या हो गया? वो तो एक तरीके की एंटीबॉडी होती है जो कि हम लोग बाहर से देते हैं, तो वो एक तरीके की रेडीमेड हो गई ना, तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो हमारे क्या होते हैं? पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट होता है। तो हमने यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी की बेसिक डेफिनेशन देख ली। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी जो है, इसके बारे में एनसीईआरटी ने काफी मतलब खुल के नई चीजें दी हैं, है ना। तो जब हम इसको अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी होती है, दो दो टाइप की होती है। सबसे पहले नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, एंड दूसरी क्या होती है हमारी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इनका स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया कि नेचुरल होती है और ये आर्टिफिशियल होती है, लेकिन इनके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो हम लोग इनको नेचुरल एंड आर्टिफिशियल की तरफ से समझते हैं ना, हम लोगों को पता होगी चीजें, एंड यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ साथ लर्न करते हुए चलेंगे, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर इधर हम क्या लिखेंगे? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या लिखेंगे? नेचुरल एक्टिव, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एंड इसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो इनके नाम होते हैं एनसीईआरटी में, जो नाम है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एंड यहाँ पर ये जो इनके नाम दिए गए हैं कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ऐसे नाम एनसीईआरटी में नहीं दिए गए, लेकिन अभी जब मैं समझाऊंगा तो इनकी चीजें जो है, यानी कि जो इनके एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी में गिवन है ना। तो जो इनके नाम वाइज नहीं समझेंगे तो हम लोगों को चीजें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले समझते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या लिखेंगे? when we are when we are come in contact any pathogen, then our body synthesize antibody। नहीं, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा हम लोग को गड़बड़ हो गया है, तो हमने वही डेफिनेशन लिख ली है ना। तो एक सेकंड, क्या लिखेंगे? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या लिखेंगे? नेचुरल एक्टिव में क्या लिखेंगे? व्हेन, क्या लिखेंगे? एक सेकंड, थोड़ा अच्छे से लैंग्वेज लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग डे टू डे ड्यूरिंग डे टू डे लाइफ, when we are exposed naturally with the pathogen। सिंपल हमने क्या देखा, जो हमारी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में क्या होता है, जब अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, जब नेचुरली किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी नेचुरली जो एंटीबॉडी बनाती है उसे हम बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। एंड जो हमारी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है, इसमें क्या लिखेंगे? लाइक इन, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या लिखेंगे? लाइक इन केस ऑफ vaccination, like in case of vaccination, like in case of vaccination, our body synthesize antibody, उसे हम बोलते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हमारी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है?
जो हमारा वैक्सीनेशन वाला जो केस है ये हम जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें जो हमारा लेक्चर नंबर 5 उसमें जो हम समझाएंगे तुम्हारा अच्छे से समझ में आएगा वैक्सीनेशन क्या होता है। सिंपल समझो अभी तक वैक्सीनेशन में हम क्या बताते हैं। वैक्सीनेशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है उसको एक्टिव, वो जो हमारी बॉडी होती है एक्टिव हो जाती है एंड ये क्या कर देती है, जो एक स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ में जो वैक्सीनेशन किया जाता है उसके अगेंस्ट में क्या करने लगती है, एंटीबॉडी बनाने लगती है। उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। यानी कि सिंपल समझो आर्टिफिशियल उसको क्यों कहा गया, आर्टिफिशियल उसको इस वजह से कहा गया क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, किसी एक पैथोजन को हमने हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया एंड उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी बॉडी ने एक्टिवली एंटीबॉडी बनाई तो एक्टिवली, लेकिन आर्टिफिशियली हुआ ना काम, तो इसलिए इसको बोला गया आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे डे टू डे लाइफ में नेचुरली एक्टिविटी बनती है तो उसे बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, है ना। तो ये हो गया हमारा एंड यही था हमारा अभी तक का। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, जो एक बार क्या लिखेंगे, आर्टिफिशियल नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। क्या लिखेंगे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। या फिर लिखेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी या फिर आर्टिफिशियल पैसिव, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो गई एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है। ये भी हम देख, एक सेकेंड, क्या देखते हैं यहाँ पर, सिंपल देखते हैं हमारी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। सिंपल सबसे पहले हम देखते हैं हमारी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है एंड देन फिर हम समझते हैं हमारी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एंड इसके एग्जाम्पल जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी हमको याद करना है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंपल समझते हैं नेचुरली में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, when the antibody IgA in colostrum and IgG in, ये लिखेंगे IgG थ्रू प्लेसेंटा, IgG थ्रू प्लेसेंटा। एंड ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंपल मैंने अभी तक क्या बताया, जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है हमारा, क्या होता है जिसमें क्या होता है रेडीमेड या फिर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी हमारी बॉडी को दी जाती है, उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एंड यहाँ पर नेचुरल लिखा है, नेचुरली, यानी कि सिंपल आप लोग नाम से समझ रहे होंगे, नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि नेचुरली जो हमारी बॉडी को क्या होती है बनी बनाई या फिर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी मिल जाती है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। एंड ये किसमें होता है, जो हमारा फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जिसमें क्या होती है हमारी एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए होता है, जो कि हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेबी के लिए। उसमें क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, जो कि हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने आप लोगों को बताया था, जिसमें क्या होता है जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। जो हमारा फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जिसमें क्या होता है इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए, यानी कि हमारी एक टाइप की एंटीबॉडी होती है जो कि हमको मिली तो नेचुरली मदर से मिली ना, तो नेचुरली मिली। एंड कैसी होती है, रेडीमेड है, यानी कि इसको हमने क्या बोला, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। एंड दूसरी होती है हमारी आईजीजी, आईजीजी जो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप जी, जो कि क्या होती है मदर के प्लेसेंटा से क्रॉस करके बेबी में आती है। ये भी क्या होती है नेचुरली मिलती है एंड बनी बनाई होती है पहले से रेडीमेड, इसलिए इसको भी बोलते हैं क्या होते हैं, ये भी हमारा एग्जांपल किसका है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का। तो ये एग्जांपल यहाँ पर दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर देना सिंपल, ये एक एग्जांपल हमारा एंड ये एक एग्जांपल, इनके बेसिस पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल हमने क्या लिखा है यहाँ पर, IgA एंड IgG, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लाइक इन केस ऑफ स्नेक बाइटिंग, लाइक इन केस ऑफ स्नेक बाइटिंग, और या फिर लिखेंगे एंड टिटेनस, टिटेनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो हमारा जब स्नेक बाइटिंग कर लेता है, यानी कि जब किसी भी पर्सन को स्नेक काट लेता है, स्नेक बाइटिंग या फिर टिटेनस के केस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके क्या करते हैं, एंटीवेनम देते हैं। एंटीवेनम क्या लिखेंगे, लाइक इन केस ऑफ स्नेक बाइटिंग एंड टिटेनस में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे एंटीवेनम, एंटीवेनम, एंटीवेनम एंड एंटी टिटेनस, एंटीवेनम एंड एंटी टिटेनस सीरम इज
गिवन टू द पेशेंट। ओके, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सिंपल हमने बताया यहाँ पर क्या होता है, सिंपल समझे यहाँ पर हमारे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, सिंपल आर्टिफिशियल दैट मीन क्या होता है, बनी बनाई, आर्टिफिशियल दैट मीन आर्टिफिशियली मिल जाए, एंड पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी हमने आप लोगों को बताया जिसमें क्या होता है, रेडीमेड हमारी क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, एंड आर्टिफिशियली हम लोगों को मिल जाती है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जैसे कि स्नेक बाइटिंग हो गया, यानी कि किसी पर्सन को जब सांप काट लेता है या फिर टेटनस हो जाता है, उस केस में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं एंटीवेनम लो। एंटीवेनम में क्या होता है, हमारे पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी होती है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारी क्या होती है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी होती है, कैसी होती है, हमारी बनी बनाई आर्टिफिशियली होती है, आर्टिफिशियली होती है, एंड क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है, यानी कि दी तो आर्टिफिशियली जाती है लेकिन होती पैसिव इम्यूनिटी। इसीलिए ये जो केस होता है स्नेक बाइटिंग वाला, इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। एंड जो हमारे टेटनस के केस में क्या होता है, एंटी टेटनस सीरम दिया जाता है पेशेंट को, ये भी हमारा एग्जांपल है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का। ये भी हम यहाँ पर 2 स्टार मार्क कर देते हैं, काफी हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, हमने पूरा अच्छे से देख लिया हमारा एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। ओके, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 5, उसमें हम देखेंगे हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, we will discuss वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर क्या लिखे दे रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये हमारे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो हमारे लेक्चर नंबर 5 है काफी इंपॉर्टेंट होगा इस लेक्चर का, तो उसको हम देखेंगे हमारा वैक्सीनेशन क्या होता है ना। तो ये हमारा हो गया आज का लेक्चर पूरा, हमने ग्राफ्ट रिजेक्शन देख लिया, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी देख लिया, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी देख लिया। यहाँ पर ये जो हमारा है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आईजीजी एंड आईजीए। आईजीजी क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, उसमें क्या होता है, हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए प्रेजेंट होता है, एंड जो मदर से प्लेसेंटा से क्रॉस करके जो एंटीबॉडी आती है जिसे बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप जी, ये होती है हमारे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल। एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का क्या होता है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल क्या होता है, ड्यूरिंग स्नेक बाइटिंग, दैट मीन जब सांप काट लेता है तो क्या कहते हैं, एंटीवेनम देते हैं, जो कि क्या होता है, एग्जांपल है हमारा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का। एंड यहाँ पर क्या होता है, एंटी टेटनस सीरम, ये भी हमारा एग्जांपल है स्नेक बाइटिंग का, सॉरी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का। ओके, तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।